बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है यू वांट टू बिल्ड अ सिलेंड्रिकल स्टील कंटेनर टू स्टोर अ स्पेशल लिक्विड सो दैट यू वांट टू पुट ऑन सेल। कि आपके पास हम लोगों ने क्या बनाना है, एक स्टील का सिलेंडर बनाना है कंटेनर नुमा, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, एक सॉप को स्टोर करना है सेल करने के लिए। ठीक है, यू वांट टू पुट ऑन सेल द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर शुड बी 16 पाई मीटर क्यूब उसका यूनिट है 16 पाई। ठीक है, उसका वॉल्यूम कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम है, कंटेनर की वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 16 पाई। व्हाट शुड बी द रेडियस और एंड हाइट ऑफ द कंटेनर सो दैट द अमाउंट ऑफ द स्टील इज यूज्ड इज द पॉसिबल। ठीक है, वो कहता है कि एक सिलेंडर आपने कंटेनर बनाना है, उसका रेडियस और हाइट हम लोगों ने निकाली है, उसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, कैपेसिटी गिवन है, कैपेसिटी कितनी है 16 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, हम लोगों ने एक बनाना है कि आपके पास रेडियस और हाइट निकालनी उसके लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो गिवन है वो चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन आपके पास क्या है, गिवन हमारे पास है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आपके पास कितना है 16 पाई मीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, हम लोगों ने एक कंटेनर बनाना है सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है। इसका मतलब है वो इस टाइप का, ये दो सर्कल्स हैं। ठीक है, उसका रेडियस हम लोग सपोज कर लेते हैं, रेडियस आपके पास कितना है r है, और उसकी जो हाइट है वो हम लोग सपोज कर लेते हैं वो आपके पास h है। ठीक है, ये दो सर्कल्स हैं, इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस कितना है r। ठीक हो गया, ये भी r है, ये भी r है, और इसकी हाइट कितनी है h। अब क्या होता है सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू h पाई r स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। अब ये उसने कहा है कि वॉल्यूम जो होगा वो इतना है। ठीक है, इसका मतलब है ये फॉर्मूला, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो यहां से क्या है 16 पाई इज इक्वल टू h पाई r स्क्वायर। अब देखिए पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से h की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 16 ओवर r स्क्वायर। ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 3। हमें क्या निकालना है, देखिए इक्वेशन एक है, अननोन कितने हैं दो, एक क्या है हाइट है, दूसरा क्या है रेडियस, दो चीजें अननोन है, हमें दोनों चीजें निकालनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, द अमाउंट ऑफ द स्टील यूज्ड इज द पॉसिबल, के स्टील की कितनी अमाउंट आपके पास यूज्ड होगी। इसका इक्वेशन एक है और अननोन कितने हैं आपके पास दो, एक रेडियस और एक हाइट। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो क्या है कि अमाउंट ऑफ द स्टील यूज्ड, कि स्टील की अमाउंट कितनी यूज्ड होगी। अब देखें स्टील की अमाउंट कितनी यूज्ड होगी, जितना उसका हम लोग जितना सरफेस एरिया कवर होगा उतनी ही अमाउंट ऑफ स्टील लगेगी ना, स्टील की उतनी ही अमाउंट लग जाएगी। तो एक्चुअली हम लोग क्या निकालते हैं, इसका सरफेस ऑफ एरिया निकालते हैं, वहां से हमारे पास भी क्या निकल आएगा, एक इक्वेशन निकल आएगी। जब दो इक्वेशन हो जाएंगी, दो अननोन हो जाएंगे, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं दोनों की वैल्यूज। अब सरफेस ऑफ एरिया, अब देखिए इसके तीन पार्ट्स हैं। सरफेस एरिया यही होता है ना कि जितने उसके पार्ट्स होते हैं, हर सरफेस का अलग-अलग हम लोग एरिया निकालते हैं, फिर उसको सम कर लेते हैं, वो टोटल सरफेस का एरिया निकल आता है। इसके तीन एरियाज बनते हैं, एक ये अपर सर्कल, एक लोअर सर्कल और एक ये वाली रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है बल्कि ये एक पाइप नुमा है। ठीक है, अब देखो एक सर्कल, उसका रेडियस कितना है r। ठीक हो गया, तो इसका आपके पास सरफेस एरिया कितना बनता है, तो इसको कह लेते हैं A1। ठीक है, चले दूसरा भी आपके पास कितना है, ये आपके पास ये भी R है, ये अपर सर्कल है, ये वाला लोअर सर्कल है। ठीक है, और ये वाली आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसको घुमाने से आपके पास क्या बन रहा है, ये वाला सिलेंडर बन रहा है। ठीक है, ये एक एक्सिस है, उसको ऐसे घुमाएंगे एक फिक्स एक्सिस से, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास एक सिलेंडर बनेगा। अब देखें इसका यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है r है, और ये h है, वो क्या है ये वाली हाइट है। ठीक है, हम लोगों ने दूसरी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। इसका सरफेस एरिया सर्कल का क्या होता है आपके पास, इसको A1 कह लेते हैं,
पाई आर स्क्वायर, ये भी एक सर्कल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका A2 कह लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सर्कल का यही फॉर्मूला होता है। ये A3 है, इसका सरफेस एरिया को नाम A3 दे देते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, H पाई 2H पाई R, ठीक हो गया। R उसका रेडियस है, 2 पाई उसकी क्या है, रोटेशन है, और H कितनी है, उसकी हाइट है। अब देखें टोटल, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक हो गया। अब देखो तीनों को सम करें जरा, पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई H R, ठीक है। यहां से देखें कितना बन जाएगा आपके पास, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई H R आ जाएगा आपके पास। ये कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया। हम लोगों ने क्या निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, R की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना हम लोगों ने, कि कितना कम रेडियस हो कि आपके पास अमाउंट ऑफ स्टील कम यूज हो, कि कितनी की यूज होगी। उसके लिए हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग इसका डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट करते हैं, वहां से आपके पास R की वैल्यू निकल आती है। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू R, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू R लेंगे तो 2 पाई ये कांस्टेंट आएगा आपके पास, यहां से क्या आ जाएगा 2R, और यहां से देखो 2 पाई और H आपके पास कांस्टेंट, R का डेरिवेटिव 1। जी आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहां ये वाली H की वैल्यू है, H की वैल्यू जाके यहां पे पुट कर दो लाके, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R, ये कितना है 16 ओवर R स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई R स्क्वायर प्लस 32 पाई ओवर R। ये कितना, ये क्या निकला है, सरफेस एरिया इन वन वेरिएबल। यहां पे कितने थे, 2 वेरिएबल R और H की वैल्यू आपके पास यहां पे थी R की फॉर्म में, हम लोगों ने लाके यहां पे पुट कर दी, H एलिमिनेट हो गया, सारे का सारा सरफेस एरिया एक ही वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, वो कौन सा R। अब हम लोग क्या लेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेके 0 पे पुट कर देंगे, उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगी, R की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, जिससे आपके पास अमाउंट ऑफ स्टील कम से कम यूज हो के वो इतने वॉल्यूम को कंटेन कर ले, ठीक है। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेंगे 2 पाई आपके पास कांस्टेंट है, R स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर डाउन और पावर लेस करते हैं, और फिर दोबारा इंटीरियर का डेरिवेटिव, R का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सो प्लस ये क्या आ जाएगा 32 पाई, और ये क्या बन जाएगा d ओवर डी R की पावर -1। इसका लें 2 to 4 पाई R आ जाएगा प्लस 32 पाई, पावर डाउन 1 लेस, और फिर इंटीरियर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई R प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 32 पाई ओवर R स्क्वायर, ठीक है। ये -1 -2 बन जाएगा, और इसको नीचे लेके जाएंगे तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, हम लोग पूरी टर्म को R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बन जाएगा R क्यूब माइनस ये R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल, इक्वल टू 0, तो 4 पाई R क्यूब, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये माइनस था उस तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखें यहां से पाई से कैंसिल आ जाएगा, तो R क्यूब आपके पास किसके इक्वल 32 ओवर 4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 8 4 32, और 8 आपके पास किसके इक्वल होता है 2 की पावर 3, ठीक है। और ये 3 एक दूसरे से आप इसकी पावर लो 1/3 दोनों साइडों पे,
तो दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको ले जाकर हम लोगों ने किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास एक रिलेशन था H और R में, जो H की वैल्यू थी, H आपके पास किसके इक्वल था 16 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, यहां पे लाके R की वैल्यू पुट करो। R कितना है आपके पास 2, ये कितना आ जाएगा 4, और H की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपके पास एक ऐसा सिलेंडर जिसका रेडियस 2 हो कंटेनर और हाइट कितनी हो 4 हो, उसमें इतना वॉल्यूम कंटेन हो जाता है सच दैट कि उसमें अमाउंट ऑफ स्टील कम से कम यूज हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था। हम लोगों ने दो ही चीजें यूज की हैं, क्या किया, उसका वॉल्यूम का फार्मूला यूज किया, दूसरा हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया लिया और सरफेस एरिया को डेरिवेटिव लेके 0 के ऊपर पुट करके आर की वैल्यू निकाली है, उसको इस रिलेशन में जाके पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।